हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन मंत्रा। आज हम लोग कला एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी कला का सेकंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा और लास्ट में स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा किसकी तैयारी कितनी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन से हैं। आपके ऑप्शन हैं पीला, सफ़ेद, काला, लाल, पीला, नीला, लाल, काला, नीला, पीला, लाल, हरा। तो कौन सा है प्राथमिक रंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला क्या है? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग। और द्वितीयक रंग है, कमेंट करके बताइए द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? द्वितीयक रंग है हरा, बैंगनी, नारंगी। प्राथमिक रंग की परिभाषा क्या है कि ये किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनता है। और द्वितीयक रंग ये किस दो रंगों से या किसी अन्य रंग के मिश्रण से बनता है। और तृतीयक रंग कौन कौन से हैं? रंग हैं सिरटन, रसेट, और ऑलिव। ये क्या है? तृतीयक रंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्केच में क्या विशेषता है? निम्नलिखित में से स्केच में क्या विशेषता है? आपके ऑप्शन है रेखी गुण, पोत, तान, बिंदु। रेखी गुण, पोत, तान और बिंदु। राइट आंसर हो जाएगा स्केच में क्या दिखता है? ऑप्शन नंबर 1, रैखिक गुण इज राइट आंसर। रैखिक गुण इज राइट आंसर। परिपेक्ष सिद्धांत में क्या दिखता है? दूरी और नेगेटिव का महत्व है। एक मकान का परिपेक्ष के सिद्धांत के हिसाब से क्या है? रैखिक परिपेक्ष। मकान का अंकन परिपेक्ष किसके सिद्धांत के हिसाब से है? रैखिक परिपेक्ष। रंग खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? रंग खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? एंटीक्रीन। क्या कहते हैं? एंटीक्रीन। तो राइट आंसर आपके हैं ऑप्शन नंबर 1, रैखिक गुण। ऑप्शन नंबर 1, रैखिक गुण इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग क्या होता है? आपके ऑप्शन है पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रंग के गुण, प्रभाविता के गुण। तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी या 2, प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। रंग प्रकाश का गुण या क्या होता है? प्रकाश का संपत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन में प्रकाश का गुण या प्रकाश का संपत्ति भी पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे प्रथम कहाँ हुआ था? वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण का उल्लेख हुआ था। और रंग को तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं? रंग को तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं? ह्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यू बोलते हैं। और प्राथमिक रंग ऐसे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते। और प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? नीला, पीला, लाल। और प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं?
प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन बताएगा? प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला और हरा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछ लेगा कि प्रकाश का प्राथमिक रंग तो लाल, नीला, हरा, और प्राथमिक रंग पूछ लेगा तो क्या होगा? लाल, पीला, नीला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका रूप पद कलाओं से संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन है रेखा, स्वर, वर्ण, अंतराल। किसका रूप पद कलाओं से संबंध नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर। स्वर का संबंध किससे नहीं है? रूप पद कलाओं से नहीं है। तो स्वर का संबंध किससे है? किससे है स्वर का संबंध? स्वर का संबंध संगीत और काव्य कला से है। काव्य कला से है। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा कि रूप पद कलाओं से किसका संबंध नहीं है? स्वर का संबंध नहीं है। और संगीत और काव्य कला से किसका संबंध है? स्वर का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? आपके ऑप्शन है अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, इनमें से कोई नहीं। किसने सबसे पहले परिभाषित किया? तो सबसे पहले परिभाषित किया था भरत मुनि। किसने किया था? भरत मुनि। भरत मुनि ने सबसे पहले रस की उत्पत्ति को परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भावों को रसों से घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में स्थायी भावों से ही रसों की निष्पत्ति मानी जाती है। आरंभ में भरत मुनि ने कितने रस बताए थे? 8 रस। 8 रस। तथा इनका स्थायी भाव कितने माने जाते हैं? इनके स्थायी भाव भी कितने हैं? 8 ही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भरत मुनि इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यवेक्षक कितने प्रकार का होता है? आपके ऑप्शन है 2, 4, 8, 3। पर्यवेक्षक, ये पर्यवेक्षक नहीं होगा, क्वेश्चन गलत टाइप किया गया है। पर्यवेक्षक नहीं होगा, ये क्या होगा? परिप्रेक्ष्य होगा। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो 2, 4, 8, 3। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 का 2, मतलब 2 इज राइट आंसर। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है कमेंट में बताइएगा। पहला होता है रैखिक परिप्रेक्ष्य। क्या होता है? रैखिक परिप्रेक्ष्य। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हवाई परिप्रेक्ष्य। ठीक है, पहला होता है रैखिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा होता है हवाई परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य दृष्टि और दृष्टिबोध के संबंध में वो तरीका है जिसमें वस्तुएं उनके आयामों आदि विशेषताओं को वस्तुओं के सापेक्ष आँख की स्थिति के कारण आँखों को दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1
इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावण्य योजना किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है सुंदरता, रूप राशि, बाह्य सौंदर्य व्यंजन और सुरुचि संबद्ध। सुरुचि संबद्ध। तो लावण्य योजना किसे कहते हैं? आप लोग बहुत स्लो हैं। लावण्य योजना कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 बाह्य सौंदर्य व्यंजन को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लावण्य कहते हैं रूप परिमिति को भी क्या कहते हैं? लावण्य कहते हैं। और रूप प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बना लेंगे? रंग को बनाने का नॉलेज तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। और अगर आप चित्रकारी करते हैं तो रंग बनाने की कला में आपको निपुण होना चाहिए। अगर कोई रंग मिसिंग है तो आप लोग कुछ रंग मिला के बना सकते हैं। तो लगभग काला रंग कैसे बना सकते हैं? काला रंग कौन कौन से रंग मिला के बना सकते हैं? आपके ऑप्शन है लाल और नीला, हरा और लाल, भूरा और नीला, भूरा और हरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूरा और क्या? नीला। भूरा और नीला मिला के कौन सा रंग बन जाएगा? लगभग काला रंग तो बन ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है शेड, टिंट, मध्य प्रकाश, हाईलाइट। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? शेड, टिंट, मध्य प्रकाश, हाईलाइट। तो तीव्र प्रकाश को कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2 टिंट। तीव्र प्रकाश को टिंट और हल्के प्रकाश को शेड कहा जाता है। हल्के प्रकाश को क्या कहते हैं? शेड। ठीक, और तीव्र प्रकाश को टिंट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपयुक्त सभी से। तो कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है किसके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी से। चित्र में अनेक आकृतियां अंकित की जाती हैं। इन आकृतियों को पृथक पृथक रूप में हम इकाई मान सकते हैं, जहां इन इकाइयों में किसी एक या अधिक प्रकार की क्षमता होती है। वहां इनका संयोजन सामंजस्य उत्पन्न करना ही यह भी कहा जा सकता है कि किसी चित्र के क्या क्या रेखा, वर्ण, तान, वयन, आकृति आदि एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीत हो, तो वहाँ चित्र में सामंजस्य का अनुभव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं यान, तान, सघनता, पोत। क्या कहा जाता है? ये मैंने ऊपर बताया भी है इसका कि हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तान। ऑप्शन नंबर बी, तान इज राइट आंसर। रंगों के हल्के अथवा गहरे बलों की प्रकाश की मात्रा तथा श्वेत से काले रंग की क्रमबद्धता। क्या? श्वेत।
श्वेत से काले रंग, काले रंग की क्रमबद्धता क्या कहलाती है? तान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? आपके ऑप्शन है पेंसिल, लोहा, कोयला, कोल तार की बत्ती। क्या है चारकोल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोयला। कोयला, चारकोल क्या है? कोयला। लकड़ी का कोयला चारकोल कहलाता है। किसका? लकड़ी का कोयला, खदान वाला नहीं, लकड़ी का कोयला क्या कहलाता है? चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 5, 3। कितने तत्व माने गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6। ऑप्शन नंबर 6, 1 का 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? आपके ऑप्शन है सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल, सोया का तेल। कौन सा तेल है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलसी का तेल। अलसी का तेल, ठीक है। तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? अलसी का तेल। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन आइक ने। किसने किया था तैल रंगों का आविष्कार? जॉन वॉन आइक तथा हर्बर्ट वॉन आइक ने। हर्बर्ट वॉन आइक ने, ठीक है। और ये क्या थे? ये दोनों भाई थे। क्या थे? दोनों भाई थे। और कब किया था इन्होंने? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में किया था। कहाँ किया था? कौन बताएगा? इटली में। इटली में किया था। तैल चित्रण का माध्यम क्या है? तारपीन। तैल चित्रण का माध्यम क्या है? तारपीन, अलसी का तेल तथा वार्निश। क्या? वार्निश। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन में हम आपका एक्सप्लेनेशन करवाते चलते हैं, जिससे आपके एक साथ सारा डाउट क्लियर हो जाए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछ दे, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 34 का राइट आंसर क्या हो गया? अलसी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्या है? आपके ऑप्शन है प्रकाश का गुण, स्थूल का गुण, रूप का गुण, रेखांकन का गुण। वर्ण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का गुण। रंग प्रकाश का गुण है। कोई भी वस्तु किससे बनी होती है? प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। रंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है। और प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रेलिक रंग की योग्यता है देर से सूखना, जल्दी से सूखना, रंग विन्यास उन्नयन के लिए उपयोग और ड्राइंग के लिए उपयोग। राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जल्दी से सूखना।
ये क्या है? एक्रेलिक रंग की विशेषता है कि क्या होता है, वो जल्दी से सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को बुनों की कौन सी पद्धति है? आपके ऑप्शन है सूखी, ना सूखी, ना गीली, गीली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है? फ्रेस्को बुनों की कौन सी पद्धति है? फ्रेस्को चित्रण एक भित्ति चित्रण है। क्या है? भित्ति चित्रण। और फ्रेस्को बुनों में क्या होता है? गीली भित्ति होती है। भित्ति क्या होनी चाहिए? गीली भित्ति। ठीक है, गीली भित्ति पर चित्रकारी की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। अलसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक ग्लू, कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक ग्लू। प्राकृतिक ग्लू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है तान, पोत, त्रिआयामी, लय। कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 लय। लय इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्स एंड एटलेस लास्ट क्वेश्चन है, ओपेक कहते हैं पारदर्शी रंग को, अपारदर्शी रंग को, पेस्टल को, आयल को। तो ओपेक किसे कहते हैं? ओपेक कहते हैं अपारदर्शी रंग को, अपारदर्शी रंग को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूले। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल शिवानी एजुकेशन मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।